हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हुई से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आप ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट एंड जो सोशियोलॉजी के नोट्स है ये सभी आपको PDF फॉर्मेट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इस समाजशास्त्र के नोट्स का प्राइस 399 है और ये सारे टॉपिक्स आपको इस नोट्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा समाजशास्त्र से संबंधित ये दूसरा नोट्स है जो कि वन लाइनर में आपको देखने को मिलेगा। दोनों के ही टॉपिक्स, ध्यान रखिएगा, दोनों के ही टॉपिक्स अलग अलग है। बस दो चीजें कॉमन है, एक तो समाजशास्त्र के नोट्स और समाजशास्त्र की पुस्तकें, ये आपको दोनों में देखने को मिलेगी। बाकी के सारे टॉपिक्स अलग है, ठीक है। यहाँ पर इसका प्राइस है 249, ठीक है। इस नोट्स का प्राइस कितना है? 249 है। बात की जाए आपके हायर एग्जाम के लिए जो कि फरवरी में होने वाला है, उसका जो फर्स्ट पेपर है GS का, उसके प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो प्रश्नों की संख्या 1000 से ज्यादा आपको इसमें मिलेगी और इसका प्राइस पहले 199 था जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 60 प्रश्नों को कराया जा चुका है, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवधारणा का लोक विधि विज्ञान में स्थान नहीं है? विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं प्रत्यावर्तनीयता, इंडेक्सिलिटी, अकाउंट्स है, औपचारिक संगठन यहाँ पर दिया गया है। तो इनमें से कौन सी अवधारणा का लोक विधि विज्ञान में वर्णन नहीं किया गया है? तो यहाँ पर औपचारिक संगठन हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, लैंगिक के प्रकारवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रस्तावक कौन हैं? जेनिक शेफेज, मिरियम जॉनसन, हेलेन केलर, कैथरीन बी वॉर्ड यहाँ पर विकल्प है। जेंडर के प्रकारवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रस्ताव इनमें से कौन है प्रस्तावक? यहाँ पर कैथरीन बी वॉर्ड होगा, ठीक है। कैथरीन बी वॉर्ड होंगे यहाँ पर। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी नहीं है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए विकल्प में जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, हर्बर्ट ब्लूमर है, एरविन गॉफमैन है, पेरेटो यहाँ पर हैं। तो प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावादी नहीं है तो यहाँ पर पेरेटो होंगे, ठीक है। विल्फ्रेडो पेरेटो होंगे और पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था और इनकी एक पुस्तक है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, माइंड एंड सोसाइटी, ठीक है। माइंड एंड सोसाइटी पेरेटो की पुस्तक है। यहाँ पर विकल्प डी राइट आंसर होगा। प्रश्न है, संरचनीकरण सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति को किस रूप में देखा जाता है? देखिए एंथोनी गिडेंस का संरचनाकरण के सिद्धांत के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। विकल्प में स्वायत्त एवं स्वतंत्र करता है, सामाजिक व्यवस्था के लिए अप्रासंगिक, पूंजीवाद से पीड़ित, सामाजिक बलों का निष्क्रिय उत्पाद। संरचनाकरण सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति को किस रूप में देखा जाता है? तो यहाँ पर स्वायत्त एवं स्वतंत्र करता होगा। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, निम्न में से यह किसका मत है कि अभिकरण एवं संरचना एक द्वैध है? एंथोनी गिडेंस, टॉलकट पार्सन्स, CH कूले, RK मर्टन यहाँ पर विकल्प है। इनमें से यह किसका मत है कि अभिकरण एवं संरचना एक द्वैध है? यहाँ पर एंथोनी गिडेंस होगा, ठीक है। एंथोनी गिडेंस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नारीवाद की कौन सी लहर कानूनी अधिकारों एवं लैंगिक समानता सहित मताधिकार की लड़ाई से जुड़ी हुई है? विकल्प में दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, पहली लहर दिया गया है। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प डी होगा, पहली लहर, ठीक है। पहली लहर, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले जो मताधिकार है, ठीक है, महिलाओं को मताधिकार का जो अधिकार मिला था ये न्यूजीलैंड में मिला था, ठीक है। कहाँ मिला था? न्यूजीलैंड में मिला था। सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार का जो राइट है
वोट देने का वो न्यूजीलैंड में मिला था। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है निजत्व भी राजनीति है यह विचार नारीवाद की किस लहर में उभरा है? दूसरी लहर, तीसरी, चौथी या फिर पहली लहर होगा? यहाँ पर क्या होगा? निजत्व भी राजनीति है यह विचार नारीवाद की किस लहर में उभरा है? यहाँ पर दूसरी लहर होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, दूसरी लहर। प्रश्न है दरिदा की उत्तर संरचनावादी विचारों को निम्न में से किस माध्यम से प्रस्तावित किया गया है? विखंडन का सिद्धांत, शक्ति संबंध का सिद्धांत, स्वैच्छिकवाद का सिद्धांत, सरशीकरण का सिद्धांत। यहाँ पर दरिदा के उत्तर संरचनावादी विचारों को निम्न में से किस माध्यम से प्रस्तावित किया गया है? यहाँ पर क्या होगा? विखंडन का सिद्धांत होगा। ठीक है, विखंडन का सिद्धांत होगा, विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन संरचनावादी नहीं है? ऑप्शंस हैं लेवी स्ट्रॉस, लुइस अल्थ्यूजर, जॉर्ज होम्स, फर्डिनेंड सोसरे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन संरचनावादी नहीं है? लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद की बात की थी। मार्क्सवादी संरचनावादी लुइस अल्थ्यूजर को माना जाता है। फर्डिनेंड सोसरे की बात की जाए तो ये भाषाई संरचनावादी हैं, यहाँ पर होम्स हो जाएंगे। इन्होंने विनिमय की बात की है, जॉर्ज होम्स यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है वह शोध जिसका उद्देश्य किसी तात्कालिक समस्या का समाधान ढूंढना है या कहलाता है? ऑप्शंस है व्यवहारिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, अवधारणात्मक अनुसंधान या फिर मूलभूत अनुसंधान। वह शोध जिसका उद्देश्य किसी तात्कालिक समस्या का समाधान ढूंढना है उसे क्या कहा जाएगा? उसे हम क्या कहेंगे? व्यवहारिक अनुसंधान कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, व्यवहारिक अनुसंधान। अनुभाविक दृष्टि से सत्यापित तथ्यों के संग्रह के द्वारा ज्ञान की रचना को क्या कहेंगे हम? परिकल्पित अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, भावसूचक अनुसंधान या फिर दार्शनिक अनुसंधान। अनुभाविक दृष्टि से सत्यापित तथ्यों के संग्रह के द्वारा ज्ञान की रचना को क्या कहेंगे हम? वैज्ञानिक अनुसंधान कहेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान कहेंगे। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है शोध के कौन सा उपागम मनोवृत्ति, मत एवं व्यवहार के व्यक्तिपरक मूल्यांकन से संबंधित है? परिमाणात्मक उपागम, अनुमानिक उपागम, प्रयोगात्मक उपागम या फिर गुणात्मक उपागम। शोध के कौन सा उपागम मनोवृत्ति, मत एवं व्यवहार के व्यक्तिपरक मूल्यांकन से संबंधित है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर गुणात्मक उपागम होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुने जैसा कि केनेथ डी बेली ने वर्णन किया है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए शोध समस्या का चयन पहले होगा। ठीक है, शोध समस्या का चयन पहले होगा, उसके बाद परिकल्पना का कथन, शोध अभिकल्प का निर्माण और फिर तथ्य संग्रहण एवं परिणामों का विश्लेषण होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। शोध समस्या का चयन, परिकल्पना का कथन, फिर उसके बाद शोध अभिकल्प का निर्माण और तथ्य संग्रहण एवं परिणामों का विश्लेषण, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से वर्णनात्मक अनुसंधान का उदाहरण कौन सा है? देखिए विकल्प है यहाँ पर सिद्धांत पर आलोचनात्मक अनुसंधान, भारत की जनगणना, अवधारणात्मक विविधता पर अनुसंधान, विचारधाराई बहसों पर अनुसंधान। वर्णनात्मक अध्ययन का उदाहरण पूछा जा रहा है तो यहाँ पर भारत की जनगणना होगा। ठीक है, भारत की जनगणना होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है? वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है तो देखिए व्यक्तिपरक व्याख्या है, परिशुद्धता है, व्यवस्थीकरण है, सत्यापन योग्य साक्ष्य है। तो विशेषता वैज्ञानिक शोध की नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? व्यक्तिपरक व्याख्या होगा। ठीक है, यहाँ पर व्यक्तिपरक व्याख्या हो जाएगी, ये गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अवलोकन जब पर्यवेक्षक के मूल्यों, धारणाओं एवं प्राथमिकताओं से अप्रभावित होता है तो वह कहलाता है व्यक्तिपरकता, व्यवस्थीकरण, परिशुद्धता या फिर वस्तुनिष्ठता। अवलोकन जब पर्यवेक्षक के मूल्यों, धारणाओं एवं प्राथमिकताओं से अप्रभावित होता है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? वस्तुनिष्ठता कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपागम एक प्राकृतिक वैज्ञानिक द्वारा नहीं अपनाया जाता है?
ऑप्शंस में वह प्रयोगशाला में परीक्षण करता है, शोध के लिए वह उपकरणों एवं रसायनों का प्रयोग करता है, परीक्षण के समय वह चरों को नियंत्रित रखता है, वह अध्ययन की जाने वाली प्रघटना में भाग लेता है एवं तत्वों का साक्षात्कार करता है। प्राकृतिक वैज्ञानिक द्वारा कौन सा उपागम नहीं अपनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर वह अध्ययन की जाने वाली प्रघटना में भाग लेता है एवं तत्वों का साक्षात्कार करता है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपागम रिपीट हो गया है, ये चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। निम्न में से किसको वैज्ञानिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण उपयोग नहीं माना जा सकता है? यह भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद करता है, यह निर्णय शक्ति में सुधार लाता है, या विषय परकता को बढ़ावा देता है, या फिर यह अनिश्चितता को कम करता है। निम्न में से किसको वैज्ञानिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण उपयोग नहीं माना जा सकता है? तो यहाँ पर क्या होगा, यह विषय परकता को बढ़ावा देता है। यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, अनुसंधान का वह प्रकार जो कार्य योजना की प्रभावशीलता को मापता है, यह कहलाता है अन्वेषणात्मक अनुसंधान, परिमाणात्मक अनुसंधान, मूल्यांकनात्मक अनुसंधान, या फिर प्रायोगिक अनुसंधान। अनुसंधान का वह प्रकार जो कार्य योजना की प्रभावशीलता को मापता है उसे हम क्या कहेंगे? कौन सा अनुसंधान होगा? मूल्यांकनात्मक अनुसंधान होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, भारत में पुरुषों एवं स्त्रियों में सन 1979, 1989 और 1999 में एड्स की व्यापकता को जानने के लिए किया जाने वाला अध्ययन किस अनुसंधान का उदाहरण है? ऐतिहासिक अनुसंधान, अनुदैर्ध्यात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, तुलनात्मक अनुसंधान। यहाँ पर विकल्प दिया गया है। यहाँ पर अनुदैर्ध्यात्मक अनुसंधान होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक परिकल्पना का उदाहरण नहीं है? उच्च वर्ग वाले लोगों के निचले वर्ग वाले लोगों से कम बच्चे होते हैं, कार्य अवधि के बढ़ने से कार्य संतुष्टता कम हो जाती है, राजस्थान में बाल विवाह की व्यापकता का पता लगाना, छात्रावास में निवास करने वाले छात्रावास में नहीं रहने वालों से अधिक मदिरा का प्रयोग करते हैं। परिकल्पना का उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा है। यहाँ पर राजस्थान में बाल विवाह की व्यापकता का पता लगाना, सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, वस्तुपरक एवं निष्पक्ष शोध को कह सकते हैं महत्वपूर्ण शोध, निर्णयात्मक शोध, रेडिकल शोध, या फिर मूल निरपेक्ष शोध? वस्तुपरक एवं निष्पक्ष शोध को क्या कहा जा सकता है? मूल निरपेक्ष शोध कह सकते हैं हम इसे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, चरों के मध्य संबंधों के अनुमान को कहते हैं परिकल्पना, शोध अभिकल्प, वस्तुपरकता, या फिर अवधारणा? चरों के मध्य संबंधों के अनुमान को कहते हैं, क्या कहेंगे हम? परिकल्पना कहेंगे, हाइपोथेसिस कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। यह निर्देशन प्रणाली जिसमें प्रत्येक इकाई को चुने जाने के समान अवसर होते हैं, यह कहलाती है स्वचयनित निर्देशन, उद्देश्यपूर्ण निर्देशन, स्नोबॉल निर्देशन, या फिर दैव निर्देशन? ऐसा निर्देशन प्रणाली जिसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं, किसमें होते हैं? दैव निर्देशन में होते हैं। यहाँ पर डी होगा सही, दैव निर्देशन। प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए कौन से निर्देशन विधि का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर देखिए, टिपेट विधि है, ग्रिड विधि है, टिकट विधि है, लॉटरी विधि यहाँ पर दी गई है। सामाजिक अनुसंधान में भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए कौन सी निर्देशन विधि का प्रयोग किया जाता है? ग्रिड विधि होगा यहाँ पर। ठीक है, ग्रिड विधि होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, एक निश्चित चुनाव प्रश्न को यह भी कहा जा सकता है खुले प्रश्न, बंद प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रश्न, या फिर लचीले प्रश्न? एक निश्चित चुनाव प्रश्न को क्या कह सकते हैं हम इसमें से? यहाँ पर क्या होगा? बंद प्रश्न होगा। ठीक है, बंद प्रश्न होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अवलोकन विधि के महत्व को चिन्हित कीजिए।
सीमित जानकारी इकट्ठी होती है, व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह समाप्त किया जाता है, उत्तरदाताओं तक पहुंच प्रतिबंधित या बिल्कुल नहीं, या फिर इसमें बहुत अधिक व्यय अंतर्निहित है। अवलोकन विधि के महत्व को चिन्हित करना है, महत्व बताना है, यानी कि गुण की बात हो रही है। यहाँ पर व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह समाप्त किया जाता है, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जिस प्रश्नावली में निश्चित भाषा एवं पूर्व निर्धारित प्रश्न होते हैं वह कहलाती है संरचित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, विचारात्मक प्रश्नावली, असंरचित प्रश्नावली। ऐसी प्रश्नावली जिसमें निश्चित भाषा एवं पूर्व निर्धारित प्रश्न होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? संरचित प्रश्नावली कहेंगे। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक तथ्य का प्रकार नहीं है? ऐतिहासिक दस्तावेज, व्यक्तिगत दस्तावेज, व्यक्तिगत साक्षात्कार, जनगणना रिपोर्ट। द्वितीयक तथ्य का प्रकार नहीं है तो यहां पर क्या होगा? व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।